दुनिया हमें सिखाती है कि ज्यादा चीजों की परवाह करना अच्छा है, लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं जिंदगी में सच्ची आजादी तब आती है जब हम चुनिंदा चीजों की ही परवाह करना सीखते हैं। हर चीज की फिक्र करना हमें थका देता है। हम सब दिन भर किसी न किसी बात की चिंता में डूबे रहते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, सोशल मीडिया पर कम लाइक्स क्यों आए, वो इंसान हमें देखकर मुस्कुराया नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या। पर क्या आपने कभी सोचा है क्या वाकई इन सब चीजों की इतनी अहमियत है। राहुल और अमन दोनों ऑफिस में काम करते हैं। राहुल हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, बॉस की डांट, दोस्त की बेरुखी, ट्रैफिक, सबकी परवाह करता है। वहीं अमन बस उन्हीं चीजों को अहमियत देता है जो उसकी ग्रोथ और खुशी से जुड़ी हो। नतीजा, राहुल हमेशा परेशान रहता है, अमन शांत और फोकस्ड। सबक, ज्यादा परवाह करना, कम एनर्जी बचती है जरूरी चीजों के लिए। मार्क मैनसन कहते हैं मतलब ये नहीं कि हमें बेपरवाह बन जाना है, इसका मतलब है कि हमें चुनकर फिक्र करनी है। नीरा नाम की लड़की थी जो हमेशा अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को लेकर परेशान रहती थी। वो हर हफ्ते नए फोटो रील्स डालती सिर्फ लोगों से वैलिडेशन पाने के लिए। एक दिन उसका फोन टूट गया और उसे मजबूरी में सोशल मीडिया से ब्रेक लेना पड़ा। पहले दिन बेचैनी हुई, पर कुछ हफ्तों बाद नीरा ने महसूस किया कि असली सुकून उसे तब मिला जब उसने लोगों की परवाह करनी बंद की और खुद को जानने में वक्त लगाया। अब वो मेडिटेशन करती है, किताबें पढ़ती है और खुश रहती है बिना लाइक्स के। हर नो के पीछे छुपा होता है एक यस। जब हम हर चीज को कहते हैं तब हम अपने सपनों को ना बोल रहे होते हैं। हर बार जब आप किसी फालतू चीज की परवाह करते हो, आप अपनी एनर्जी उससे दूर कर रहे होते हो जो सच में मायने रखती है। एक संवाद जो दिल को छू जाता है, दोस्त तू इतना चुप क्यों रहने लगा है यार। मैं, क्योंकि अब हर बात पर राय देने से ज्यादा जरूरी है अपनी जिंदगी में शांति बनाए रखना। हर किसी की लाइफ में दिक्कतें होंगी, फर्क बस इतना है क्या वो दिक्कतें हमने खुद चुनी है या दुनिया ने हमारे ऊपर थोप दी है। विकास एक छोटा सा टीचर था जो जिंदगी भर बड़ा आदमी बनना चाहता था। उसे एक मौका मिला दिल्ली जाकर कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने का, लेकिन उसमें बहुत रिस्क था। विकास ने डर की परवाह नहीं की, लोगों की बातों की नहीं सुनी और खुद के लिए उस पेन को चुना। आज वो 100 से ज्यादा छात्रों को पढ़ाता है। वो स्ट्रगल उसका अपना चुना हुआ था, इसलिए वो उसे प्राउडली झेल सका। तुम्हारे पास लिमिटेड ध्यान है, लिमिटेड वक्त है, लिमिटेड एनर्जी है, उसे हर किसी चीज पर बर्बाद मत करो। सीखो किन बातों की फिक्र करनी चाहिए और बाकियों को जाने देना चाहिए। जितना ज्यादा तुम गैर जरूरी चीजों को ना कहोगे, उतना ही तुम्हारी जिंदगी हाँ कहेगी उन चीजों को जो वाकई में मायने रखती है। हर चीज की परवाह करना जिंदगी को भारी बनाता है। लिमिटेड चीजों की ही फिक्र करो, तभी एनर्जी सही दिशा में लगेगी। नो कहने की ताकत तुम्हें हाँ कहने की आजादी देती है। अपने संघर्ष खुद चुनो, वही तुम्हारी सच्ची ग्रोथ की राह है। हम सब चाहते हैं खुश रहना, मुस्कुराना, हर वक्त अच्छा महसूस करना, लेकिन सच्चाई ये है खुशी दर्द के बिना अधूरी है। अगर तुम हर दर्द से भागोगे तो हर खुशी तुमसे दूर हो जाएगी। सुख की अंधी दौड़ क्यों हमें और दुखी करती है। आजकल हर जगह बस यही सुनने को मिलता है, पॉजिटिव सोचो, खुश रहो, जिंदगी एक पार्टी है। लेकिन क्या हमेशा खुशी में रहना मुमकिन है। मार्क मैनसन कहते हैं मतलब जब तुम हर वक्त सिर्फ अच्छे महसूस करने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं तुम ये मान रहे हो कि अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वो गलत है। आदित्य, एक 25 साल का लड़का, इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल कंटेंट देखकर इंस्पायर्ड हो गया। उसने सोचा अब मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूंगा। वो हर समय खुद को फोर्स करता मुस्कुराने के लिए, दुख ना दिखाने के लिए, खुद को परफेक्ट दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था क्योंकि जो डर, गुस्सा, दुख वो महसूस कर रहा था उन्हें वो दबा रहा था झूठा पॉजिटिविटी का मुखौटा पहनकर। एक दिन उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। वो रोया, चिल्लाया और पहली बार बोला मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं। उस दिन पहली बार उसे सच में हल्का महसूस हुआ। दर्द से भागना, जिंदगी से भागना, मार्क मैनसन कहते हैं मतलब तुम कौन हो ये इस बात से तय होता है कि तुम किस संघर्ष को झेलने के लिए तैयार हो। हम सबको खुशी चाहिए, लेकिन तैयार कौन है उस खुशी की कीमत चुकाने के लिए। निशा, जिम वाली लड़की निशा, एक 19 साल की लड़की, मोटापे से परेशान थी। उसने YouTube पर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखे और सोच लिया मुझे भी फिट बनना है। शुरुआत में वो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन कुछ दिन बाद बॉडी पेन, क्रेविंग्स, लेजीनेस सब कुछ आ गया। उसने सोचा ये तो बहुत पेनफुल है, लेकिन फिर उसे समझ आया खूबसूरत शरीर सिर्फ एक गोल नहीं है, वो एक दर्द भरी जर्नी है और अगर वो उस जर्नी को अपनाएगी नहीं तो गोल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। 6 महीने बाद निशा का शरीर ही नहीं, उसका आत्मविश्वास भी बदल गया। उसने दर्द को स्वीकार किया और वही उसकी ताकत बन गया। मीनिंगफुल पेन
ग्रोथ हमारा दिमाग प्रोग्राम है, दर्द से दूर रहो। लेकिन मार्क कहते हैं तुम्हें किस दर्द से गुजरना है ये तुम तय करो। कौन सा दर्द चुनना है? फालतू दर्द, मायने रखने वाला दर्द, हर किसी को खुश करने की कोशिश, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश, रिजेक्शन से डरना, अपने पैशन के लिए हार मानना, दूसरों से कंपेयर करना, अपनी कमजोरियों से जूझना। कबीर जो आर्टिस्ट बनना चाहता था, कबीर एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वो आर्टिस्ट बनना चाहता था पर माँ बाप ने कहा ड्राइंग से पेट नहीं भरता बेटा, सरकारी नौकरी देखो। उसने पहले बीए किया, फिर पीएससी की तैयारी शुरू की, लेकिन हर रात वो आर्ट बुक के पुराने पन्ने देखता, आंखें नम होती। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी दूसरों की खुशी के लिए बर्बाद कर रहा हूँ? उस दिन से उसने तय किया, नौकरी छोड़ दी, पार्ट टाइम काम करने लगा और बचे समय में आर्ट सीखने लगा। 3 साल बाद उसका पहला आर्ट एग्जीबिशन हुआ। भीड़ कम थी पर दिल में सुकून था। वो हार कर भी जीत गया था। लाइफ इज अ स्ट्रगल और चूज योर फाइट। जिंदगी कभी आसान नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल ही तुम्हें निखारता है। पर फर्क ये है तुम उस स्ट्रगल को खुद चुनो। एक जोरदार लाइन, दर्द से डरोगे तो हर रास्ता अधूरा लगेगा, दर्द को अपना लोगे तो हर मंजिल करीब लगेगी। खुशी की अंधी दौड़ हमें और दुखी करती है। दर्द से बचने के बजाय सही दर्द को अपनाओ। मीनिंगफुल पेन ही ग्रोथ लाता है। अपनी लड़ाई खुद चुनो, तभी तुम जिंदगी के मालिक बन पाओगे। आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, मैं किस दर्द को अपनाने के लिए तैयार हूँ? अगर इसका जवाब मिल गया तो समझो तुमने जिंदगी की दिशा तय कर ली। कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रही है, दूसरों की वजह से तुम्हारी हालत खराब हो गई है? अगर हाँ तो आज की सबसे सच्ची बात सुनो, तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। जिम्मेदारी और दोष, ब्लेम में फर्क होता है। हम अक्सर सोचते हैं उसने मेरे साथ बुरा किया तो जिम्मेदारी उसकी है, मेरे हालात खराब हैं क्योंकि किस्मत खराब थी। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं मतलब तुम्हारे साथ जो हुआ वो भले तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, पर अब उससे तुम कैसे निपटते हो वो तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन की कहानी। अर्जुन 16 साल का था जब उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसने पढ़ाई छोड़ दी, मजदूरी की, माँ की मदद की। कई बार उसने खुद से पूछा, क्या मेरी गलती थी? क्यों मेरी जिंदगी इतनी कठिन है? लेकिन एक दिन उसने खुद को जवाब दिया, गलती मेरी नहीं, लेकिन इसे सुधारना मेरा काम है। आज अर्जुन एक सरकारी स्कूल में शिक्षक है। वो बच्चों को सिखाता है बिना जिम्मेदारी उठाए हालात नहीं बदलते। विक्टिम बनने की आदत हमें कमजोर बनाती है। बहुत बार हम सोचते हैं मेरे साथ ये हुआ इसलिए मैं ऐसा हूँ, लोगों ने मुझे धोखा दिया इसलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। पर ये सोच हमें पीड़ित, विक्टिम बनाए रखती है। सोचिए आपके फोन का डिस्प्ले टूट गया, अब आप क्या करेंगे? बैठे रहेंगे और कोसेंगे, क्यों टूटा, किसने गिराया, मैं कितना अनलकी हूँ, या दुकान पर जाकर नया लगवाएंगे? हमारी जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। समस्या की जिम्मेदारी लेने से ही समाधान शुरू होता है। जिम्मेदारी लेना, ताकत लेना। मार्क मैनसन कहते हैं जब हम कहते हैं हाँ मेरे साथ गलत हुआ लेकिन अब मैं ही इसे सही करूंगा, उसी दिन से हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। जिसने अपना दर्द ताकत बना लिया। रेखा एक छोटे गांव की महिला थी। शादी के 3 साल बाद उसका पति उसे छोड़ गया। उस पर ससुराल वालों ने ताने कसे, अब क्या करेगी, तू तो बोझ बन गई है। रेखा कुछ दिन रोई, टूटी, फिर उसने अपने गहने बेचकर एक छोटी दुकान खोली। धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ी हुई। अब वो खुद कमाती है, बच्चों को पढ़ा रही है। उसने हालातों को दोष नहीं दिया, उसने खुद को जिम्मेदार बनाया। जिम्मेदारी का मतलब खुद को दोष देना नहीं है। मार्क बहुत साफ कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम। अगर बचपन में किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारी गलती नहीं थी। अगर तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे आइडिया चुरा लिए, तुम्हारा दोष नहीं। लेकिन अब तुम क्या करोगे? वहीं फंसे रहोगे या आगे बढ़ोगे? दोस्त, यार तू इतने बड़े धोखे से कैसे उबर गया? मैंने समझ लिया जिसने धोखा दिया वो जिम्मेदार था, लेकिन अब मैं खुद को ही जवाबदेह मानता हूँ। खुद को हील करने के लिए कंट्रोल खुद के अंदर होता है, बाहर नहीं। तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, पर तुम अपने सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को जरूर बदल सकते हो। एक लाइन जो झकझोर देती है, बाहरी हालात नहीं, अंदर की सोच ही जिंदगी को बदलती है। जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं हो सकता, लेकिन उससे उबरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। विक्टिम बनकर रहना आसान है, पर जिम्मेदारी लेना ताकत देता है। जब तुम हालात बदल नहीं सकते तब खुद को बदलो। जिम्मेदारी लेने का मतलब खुद को दोष देना नहीं, बल्कि खुद के भविष्य को संभालना है। आज खुद से पूछो, मेरी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज है जिसे मैं बदले बिना कोसता आ रहा हूँ? अब तय करो, या तो जिम्मेदारी लो या शिकायतें बंद करो। लोग कहते हैं सच कड़वा होता है, पर कोई ये नहीं बताता कि वही कड़वा सच जिंदगी की सबसे मीठी आजादी देता है। झूठ भले आज तुम्हें बचा ले, पर कल वो तुम्हारी पूरी जिंदगी को निगल जाएगा। हम खुद से सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं
हम कहते हैं मैं ठीक हूँ, सब कंट्रोल में है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर कहीं गहराई में हम टूटे होते हैं, डरे होते हैं, खोए होते हैं। रोहित एक कॉलेज स्टूडेंट था, उसका सपना था एक्टर बनना, पर हर बार जब उसके दोस्त पूछते क्या कर रहा है तू लाइफ में, वो कहता MBA कर रहा हूँ, सेफ ऑप्शन है। असल में वो डरता था और रिजेक्शन से, लोगों की हंसी से, पर अंदर ही अंदर वो घुटता जा रहा था। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी खुद से झूठ बोलकर जी सकता हूँ? उसने पहली बार अपने एक दोस्त से कहा, मुझे डर लगता है पर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। वो सच बोलते ही हल्का महसूस करने लगा। अब वो थिएटर कर रहा है। उसकी जिंदगी में शायद अब भी चुनौतियां हैं, पर एक चीज साफ है, अब वो खुद से झूठ नहीं बोलता। झूठ की मिठास धीरे धीरे जहर बन जाती है। हम जब बार बार झूठ बोलते हैं, अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, अपनी असफलताओं को सजाते हैं, अपनी गलती को दूसरों पर डालते हैं, तब हम सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को धोखा दे रहे होते हैं। जो परफेक्ट दिखना चाहती थी मीना, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी। हर फोटो एडिट की हुई, हर कैप्शन इंस्पिरेशनल, हर वीडियो में परफेक्ट स्माइल, पर असल जिंदगी में एंजाइटी, स्ट्रेस, लोनलीनेस। पर वो मानने को तैयार नहीं थी। फिर एक दिन उसने एक रॉ वीडियो डाला जिसमें वो रोते हुए बोल रही थी, मैं थक गई हूँ परफेक्ट दिखते दिखते। लोगों ने उसे ट्रोल किया, लेकिन बहुतों ने उसे अप्रिशिएट भी किया। आज वो एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पेज चला रही है। उसने सच अपनाया और खुद को आजाद कर लिया। गलत होना कोई गुनाह नहीं है, हम सब गलत होते हैं, ये इंसान होने का हिस्सा है। मार्क कहते हैं, हम इसलिए सच से भागते हैं क्योंकि वो हमारी ईगो को चोट पहुंचाता है। पर याद रखो, गलतियां तुम्हें छोटा नहीं बनाती, उन्हें न मानना तुम्हें खोखला बना देता है। दोस्त, तू मान क्यों नहीं लेता कि तू गलत था? मैं, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने मान लिया तो शायद मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। दोस्त, पर तुझे खुद को माफ करना सीखना होगा और तभी तू आगे बढ़ पाएगा। सच से डरने की नहीं, दोस्ती करने की जरूरत है। जब तुम सच को गले लगाते हो तो जिंदगी आसान नहीं, साफ हो जाती है। तुम जान जाते हो कि तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम समझ जाते हो कि किस रास्ते पर चलना है, तुम खुद से डरना छोड़ देते हो। एक गहरी लाइन, सच से डरोगे तो हर रिश्ता नकली लगेगा, सच को अपनाओगे तो हर रिश्ता असली हो जाएगा। हम सबसे ज्यादा खुद से झूठ बोलते हैं डर के कारण। झूठ भले आसान लगे पर वो धीरे धीरे तुम्हें खोखला कर देता है। गलतियां स्वीकारना कमजोरी नहीं, साहस है। सच को अपनाने से ही असली आजादी मिलती है। आज एक काम करो, किसी एक झूठ को छोड़ दो जो तुम खुद से बार बार कहते हो, उसकी जगह सच्चाई रख दो। शायद वो कड़वी हो पर वही तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त बन जाएगी। हर बार जब तुम हाँ कहते हो किसी ऐसे काम को जो तुम्हें अंदर से खलता है, तो तुम खुद से एक छोटा सा ना कह देते हो। हर फालतू तुम्हें अपनी असली पहचान से दूर ले जाता है। सबको खुश करने की कोशिश सबसे बड़ा धोखा है। हम सभी चाहते हैं लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करे, कोई नाराज ना हो, इसलिए हम एक्स्ट्रा काम भी ले लेते हैं, टॉक्सिक रिश्तों में पड़े रहते हैं, अपनी बाउंड्रीज तोड़ते रहते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं, जब तुम सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश करते हो तो खुद के लिए कुछ नहीं बचता। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सिमन जो सबकी फेवरेट थी, सिमन ऑफिस में सबकी मदद करती थी, कभी एक्स्ट्रा काम ले लेती, कभी छुट्टी छोड़ देती, कभी अपनी राय भी सप्रेस कर देती। बाहर से सब उसे स्वीट कहते थे, अंदर से वो घुटती थी। फिर एक दिन उसे पैनिक अटैक आया। उसने थेरेपी शुरू की और थेरेपिस्ट ने कहा, तुम्हें खुद के लिए ना कहना सीखना होगा। पहली बार उसने एक प्रोजेक्ट से मना किया। उस दिन उसे गिल्ट हुआ, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी। अब वो उतनी ही हेल्पफुल है, पर अपनी लिमिट्स के अंदर। जब तुम ना नहीं कह पाते तो तुम अपने मूल्यों को खो बैठते हो। हर हाँ एक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर वो तुम्हारे वैल्यूज से टकराता है। मार्क कहते हैं, एक सीधी बात, तुम दुनिया को जितना भी दो, अगर खुद को खो बैठे तो सब कुछ बेकार है। एग्जाम्पल, राहुल, और जिसने दोस्ती में खुद को खो दिया। राहुल का दोस्त उसे हमेशा इमोशनली मैनिपुलेट करता था। लेट नाइट कॉल्स, फेवर्स, गिल्ट ट्रिप्स। राहुल उसे बार बार माफ करता रहा क्योंकि वो सोचता था, यार है क्या करूं, लेकिन वो खुद हर बार टूटता गया। एक दिन उसने तय किया, अगर ये रिश्ता मुझे मेरी पीस छीन रहा है तो ये रिश्ता सच्चा नहीं हो सकता। उसने ना कहा और खुद को वापस पाया। बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं, जरूरी है दूसरों को ना कहने का मतलब ये नहीं कि तुम बुरे इंसान हो, ये सिर्फ इतना बताता है कि तुम खुद से प्यार करते हो, तुम्हें अपनी लिमिट्स पता है, तुम दूसरों को अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने देते। डायलॉग जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, दोस्त तू तो बहुत बदल गया है। पहले तू हर काम में साथ देता था, अब मैं हर काम में साथ नहीं देता क्योंकि अब मैं खुद के साथ हूँ। सचमुच के वही होते हैं जो दिल से निकले ना के बाद आते हैं। जब तुम हर किसी बात पर कहते हो तो तुम्हारे
की कोई कीमत नहीं रह जाती। लेकिन जब तुम चुन चुन कर चीजों को कहते हो तभी वो कमिटमेंट सच में पावरफुल होता है। मार्क मैनसन कहते हैं, यू कैन ओनली वैल्यू समथिंग इफ यू रिजेक्ट समथिंग एल्स। तान्या का जिसने करियर में क्लैरिटी पाई, तान्या एक ब्रिलियंट डिजाइनर थी। उसे फ्रीलांसिंग, फुल टाइम जॉब, यूट्यूब चैनल सब करना था। वो सब कुछ करती पर कुछ भी पूरा नहीं होता। उसने एक दिन सब कुछ बंद किया और खुद से पूछा, मुझे क्या चीज अंदर से बुला रही है? उत्तर था मिनिमलिस्ट डिजाइन ब्रांड शुरू करना। अब वो बस वही करती है। उसने 10 को ना कहा ताकि एक सच्चे को पूरा जी सके। सबको खुश करने की कोशिश में हम खुद को खो बैठते हैं। ना कहना सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे सच्चा रूप है। बाउंड्रीज हमारी पहचान को सुरक्षित रखती है। हर ना तुम्हें अपने असली तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। आज अपने दिन में कम से कम एक बार किसी ऐसी चीज के लिए ना कहो जो तुम्हें थका रही है, जो तुम्हारी वैल्यू से टकरा रही है, जो सिर्फ गिल्ट में किया जा रहा है। फिर देखो तुम्हारा ना तुम्हारे अंदर कितना बड़ा जागाता है। अब हम आ गए हैं इस सफर के सबसे गहरे और आखिरी पड़ाव पर। हर इंसान यही सोचता है, मैं हमेशा जीऊंगा। पर सच्चाई ये है, हम सब एक दिन मरने वाले हैं। और जिस दिन हम इस सच को स्वीकार लेते हैं उसी दिन हम सच में जीना शुरू करते हैं। मौत डराने वाली नहीं, जागरूक करने वाली सच्चाई है। मार्क मैनसन कहते हैं, मतलब तुम्हारी मौत तय है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी की हर पसंद, हर रिश्ते और हर सपना की कीमत है। जब हम इस सच्चाई से भागते हैं तो हम जिंदगी के गलत मुद्दों पर ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे ही हम मौत की सच्चाई को स्वीकारते हैं, हम बेवजह की चीजों से ऊपर उठने लगते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, दादाजी की कहानी। मेरे दादाजी 83 साल के थे। एक दिन उन्होंने कहा, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा बेटा, अब जो दिन है वही सबसे कीमती है। मैंने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? वो मुस्कुराए और बोले, डर लगता था तब जब लगता था कि बहुत वक्त है, अब लगता है जो पास है वही खजाना है। उनका हर दिन अब बहुत साधारण था, पर उतना ही शांत, उतना ही गहरा। जब तुम मरने को मान लेते हो तब तुम बेफिक्र जीना सीखते हो। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हें हर किसी को खुश नहीं करना है, तुम्हारे पास सीमित समय है, तुम्हारा हर दिन आखिरी भी हो सकता है, तब तुम हर पल को असली मकसद के साथ जीना शुरू करते हो। जो हर चीज की परवाह करता है वो खुद से दूर हो जाता है। जो सिर्फ सही चीजों की परवाह करता है वो खुद से जुड़ जाता है। लेगेसी बनाना ईगो नहीं, असर छोड़ने का नाम है। कई लोग मौत के डर से लेगेसी की बात करते हैं। लोग मुझे याद रखें, मेरे नाम का कोई काम रहे। पर मार्क समझाते हैं, लेगेसी सिर्फ नाम की बात नहीं है, ये उस प्रभाव की बात है जो तुम दूसरों की जिंदगी में छोड़ते हो। एग्जाम्पल, श्रेया जो खुद के लिए जिया और लोगों के लिए कुछ छोड़ गया। श्रेया एक एनजीओ चलाती थी, उसे लोग नहीं जानते थे, वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं थी, उसका कोई यूट्यूब चैनल नहीं था। लेकिन जब उसकी मौत हुई, गांव के 200 से ज्यादा लोग रोते हुए उसके घर आए, क्योंकि उसने बच्चों को पढ़ाया, बीमारों का इलाज करवाया और बुजुर्गों की देखभाल की। वो गई को पर उसका असर रह गया। मौत तुम्हें अपनी वैल्यूज तय करने पर मजबूर करती है। जब तुम्हें मालूम हो कि समय सीमित है तो तुम सोचते हो, क्या मैं वाकई वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए? क्या मैं उन लोगों के साथ हूँ जिनसे मुझे जुड़ाव है? क्या मेरी लाइफ मेरी अपनी है या उधार की? इस विचार से क्लैरिटी आती है। दोस्त, अगर आज तेरा आखिरी दिन होता तो तू क्या करता? मैं वही करता जो मैं कर रहा हूँ। और अगर मेरा जवाब कुछ और होता तो समझ लेता कि कुछ बदलना जरूरी है। मौत का डर तुम्हें रोकता नहीं, जगाता है। जब तुम मौत को स्वीकारते हो तब तुम सच्चे दिल से जीते हो। लेगेसी ईगो से नहीं, असर से बनती है। सीमित समय का एहसास तुम्हारी प्रायोरिटीज को साफ करता है। आज खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही कर रहा होता जो मैं कर रहा हूँ? अगर जवाब नहीं तो कल से पहले आज ही बदलो। जिंदगी तुम्हारे हर फैसले का नतीजा है। हर डर, हर प्यार, सब मिलकर तुम्हारी कहानी लिखते हैं। और याद रखो, ये कहानी तुम्हें लिखनी है, दुनिया को नहीं। तय करो तुम किस चीज की परवाह करना चाहते हो, बाकी सब छोड़ दो। आपने पूरी समरी पढ़ी, अब अगला कदम आपके हाथ में है।